हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, बड़े उत्साह के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, आज बड़ा अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए। हम लोगों ने एमबी बुक से अभी तक 2013 फिनिश कर दिया है, 2017 फिनिश हो चुका है, 16 चल रहा है अभी। हालांकि वो पेड ग्रुप में चल रहा है, लेकिन चल रहा है, मतलब वीडियो अपलोड हो जाएंगी, आपको भी मिल जाएंगी कुछ दिनों बाद, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। 18 हम लोग फिनिश कर चुके हैं, जो आपको मिल रही होंगी वीडियो लगातार फिनिश हो चुका है। आप जाइए, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 2018 की सेट्स की, एमबी बुक से बता रहा हूँ मैं आपको ये। और आज से मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ 2014 के सेट एमबी बुक से ही। पुरानी बुक हो या आपके पास नई बुक हो, एमबी बुक से 2014 के सेट पेपर हम लोग कर रहे हैं आज से शुरू। ज़्यादा सेट नहीं है, मेरे ख्याल से 15 अराउंड के आसपास सेट है इसके अंदर। सो जल्दी ही फिनिश हो जाएंगे। फिर हम लोग 15 का सेट करेंगे, 14 यहाँ फिनिश हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका, 16 चल ही रहा है, 17 हो चुका है, 18 तो लगभग हम सब समाप्ति कर चुके होंगे पहले से ही, बहुत कुछ हमारा फिनिश हो चुका होगा। तो यहाँ पे 14 सेट शुरू कर रहा हूँ मैं आपका आज से। और आज इसका पहला पार्ट, पहला दिन, पहला सेट, कुछ क्वेश्चन करते हैं, बाकी सेट कंप्लीट आपको कराएंगे कल। थोड़ा सा जल्दी है समय के साथ, मुझे आज भी थोड़ी दिक्कत है, तो शुरू करते हैं आपका सेट आज का। कह रहा है कि द प्रीस्ट emphasized that it is the duty of all Christians to love each other। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में क्या कहा उसने। कह रहा है कि द प्रीस्ट emphasize यानी कि जोर देना, दबाव देना किस बात पे, that it is the duty of Christians to love each other। प्रोनाउन जब आप पढ़ते हैं तो प्रोनाउन में पढ़ते हैं हम लोग दो प्रोनाउन, इसको नाम दिया गया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहाँ पे हम दो प्रोनाउन पढ़ते हैं, पहला है आपका ईच अदर, दूसरा है आपका वन अनदर। ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर लगता है दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, सिर्फ दो के लिए ही, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम। उससे अगला है आपका वन अनदर, ये लगता है दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के लिए। ईच अदर दो लोगों के लिए, वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए। ज़रा देखिए और एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आएगा। उसने कहा राम एंड श्याम विश्ड हैप्पी दिवाली टू ईच अदर। यहाँ बात हो रही है दो लोगों की, राम और श्याम की। तो इन्होंने आपस में एक दूसरे को दिवाली विश किया, दो लोग थे, आपने ईच अदर लगाया, जो कि ठीक है। अगर बात होती दो से ज़्यादा की, बात हो अगर दो से ज़्यादा की, तो हम लगाएंगे वन अनदर। जैसे कि आप सोचिए, उसने कहा द ऑफिस स्टाफ विश्ड हैप्पी दिवाली टू वन अनदर। क्योंकि आपको नहीं पता स्टाफ के अंदर कितने मेंबर हैं। यहाँ आपको अपना भी दिमाग नहीं लगाना है कि आप सोचने लगे कि हो सकता है स्टाफ में दो ही मेंबर हो, या हमारा जो ऑफिस उसमें तो सिर्फ दो ही मेंबर है, एक मैं और एक मेरा बॉस। जी नहीं, आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जब तक वो क्लियर ना करे कि दो ही हैं, तब तक आप ईच अदर लगाएंगे। अगर वो क्लियर नहीं करता है तो आपको वन अनदर ही लगाना होगा। जैसे कि उसने भी कहा इट इज़ द ड्यूटी टू ऑफ ऑल क्रिश्चियंस। तो क्या क्रिश्चियंस आपके दो ही हैं? जी नहीं। टू लव ईच अदर की जगह आपको लगाना होगा टू लव वन अनदर, टू लव वन अनदर। तो ये सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। इसके सी पार्ट में ही है एरर। द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर बिकॉज इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 days। द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर बिकॉज इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 days। बच्चों सेंटेंस का आखिरी माना आपका सिंस या फॉर प्लस टाइम। एक नहीं, कई बार बताया है कि जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम हो
तो सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से कोई भी एक प्लस आईएनजी। अगर ऑब्जेक्ट हो तो आईएनजी, अगर ऑब्जेक्ट हो तो आईएनजी, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस बनता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब ऑब्जेक्ट ना हो। ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो कंटिन्यूअस, ऑब्जेक्ट ना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट। ये बात क्या थी, ज़रा इसको देखें। ऐसे मैंने कहा आई हैव बीन टू मुंबई मैनी टाइम्स। देखिए समय आया है यहाँ पे, इनडायरेक्टली आया है मैनी टाइम्स। तो यहाँ पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज प्रीपोजिशन के बाद कुछ मानते नहीं है। सेंटेंस यहीं ख़त्म हो गया है, यहीं ख़त्म हो गया तो हमने इसको परफेक्ट बनाया। आई हैव बीन टू मुंबई मैनी टाइम्स। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पे आई हैव बीन विजिटिंग या गोइंग तो लगाते, हालांकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंस को यहीं ख़त्म करा गया। यहाँ ख़त्म करने वाला ये है कि हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाई गई है, यानी कि सेंटेंस को पैसिव परफेक्ट में बनाया गया है, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में। यानी कि इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे इट हैज़ बीन रेनिंग करना होगा क्योंकि आगे सिंस या फॉर प्लस टाइम आ रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 3 days। तो इस रेनिंग को आपको बनाना होगा इट हैज़ बीन रेनिंग, तो ये सेंटेंस होगा करेक्ट। फिलहाल इस सेंटेंस में आपका एरर है बी पार्ट में। किस पार्ट में? बी पार्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, स्केलिंग द हाई वॉल अ वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग अप टू द होरिजन वॉज सीन। थर्ड सेंटेंस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उसने कहा स्केलिंग द हाई वॉल कोमा, नया सेंटेंस शुरू। अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी काट देंगे, रीचिंग अप टू द वॉल। ये बड़ा प्यारा वर्ड है आपका, रीच अप टू और रीच टू, रीच अप टू और रीच टू। रीच अप टू मतलब किसी के पास कोई चीज़ पहुंचाना, किसी के पास कोई चीज़ पहुंचाना, और रीच टू का मतलब किसी स्थान तक पहुंचना, अपने आप पहुंचना, सेल्फ है। ये सेल्फ है, यहाँ पे आपका सेल्फ नहीं है, यहाँ पे पहुंचाना है आपको को काम। यहाँ पे काम अपने आप हो रहा है, पहुंच रहा है। तो यहाँ पे बेल वगैरह जब हम लगाते हैं, स्केलिंग द वॉल अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग अप टू द वॉल। बच्चों बेल वगैरह यानी कि आपको पता है फलों की बेल, या फिर घरों में लगा देते हैं लौकी, तोरी, टिंडे वगैरह की जो भी बेल लगती है, टिंडे की बेल नहीं होती, माफ़ी मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रीचिंग अप टू नहीं, खाली रीचिंग टू कीजिएगा, क्योंकि ये अपना बढ़ते हैं आगे को, इनको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसके सी पार्ट में है एरर। एनी ऑफ द टू रोड्स। बच्चों एनी का इस्तेमाल दो के लिए नहीं किया जाता है, ध्यान देना। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन और एनी। एनी वन भी बोल सकते हैं इसको, एनी बोल सकते हैं आप। ईच का इस्तेमाल करते हैं दो या दो से अधिक के लिए, अधिक में से प्रत्येक के लिए। किसके लिए? प्रत्येक। ये इस्तेमाल करते हैं हमेशा दो से अधिक में से प्रत्येक, दो से अधिक में से प्रत्येक। याद रखना कि ये आपका आता है फिक्स के लिए, जब कोई बात फिक्स हो, और ये आता है तब जब आपकी कोई चीज़ संख्या फिक्स ना हो। आइदर दो के लिए, नाइदर भी दो के लिए, नन दो से अधिक, एनीवन भी दो से अधिक। यहाँ पे बात कर रहे हैं दो की, एनी ऑफ टू। एनी का इस्तेमाल दो से अधिक के लिए होता है। आपको अफर्मेटिव की जगह अफर्मेटिव, नेगेटिव की जगह नेगेटिव लगाना होता है। यहाँ पे आप आइदर ऑफ द टू करेंगे। आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, यानी कि इस सेंटेंस में हम लोग लगाएंगे फिलहाल एनी की जगह, यानी कि ए पार्ट में एरर लगा देंगे फिलहाल, तो बात हो जाएगी ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस को लेकर के। क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस? सेंटेंस नंबर है आपका नेक्स्ट 5th। कह रहा है कि दिस इज़ द बॉय हु आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल। दिस इज़ द बॉय, दिस इज़ द बॉय हु आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल। बच्चों हु जब सेंटेंस में आता है तो एज ए सब्जेक्ट काम करता है, इससे अपने लिए एक वर्ब चाहिए।
क्या चाहिए सब अपने लिए? एक वर्ब। ज़रा देखते हैं कि है क्या। ये तो होगी दिस इज़ की, दिस इज़ द बॉय, इसकी वर्ब होगी। ये हो गई इसकी, तो ये किसकी है फिर? यानी कि ये इसी की है। यस, हु को वर्ब चाहिए होती है, हु के पास वर्ब है तो ये इसकी वर्ब होगी। यानी कि एक फिल्म के अंदर जितने होंगे एक्टर उतनी ही होनी चाहिए एक्ट्रेस भी। इस फिल्म में भी यही रहा, जितने थे एक्टर उतनी ही थी एक्ट्रेस। तो इस सेंटेंस आपका करेक्ट है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर किसी प्रकार की नहीं है। यस, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा खूब अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि द फादर वॉज एंग्री एंड कास्ट डैश हिज सन। फादर एंग्री से एंड कास्ट हिज सन, उन्होंने कास्ट यानी कि फेंकना। कास्ट का मतलब जाति नहीं है, कास्ट का मतलब फेंकना होता है, जाति वाला ये है। कहावत सुनी होगी आपने, भगवत गीता में है, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। नेकी कर और दरिया में फेंक, यानी कि दरिया में डाल। तो कास्ट माने फेंकना। कास्ट डाउन नीचे, कास्ट अबाउट, कास्ट ऑफ। कास्ट ऑफ का मतलब होता है अलग कर देना। क्या कर देना? क्योंकि ऑफ का मतलब होता है अलग। कास्ट माने फेंकना, यानी किसी को अलग कर देना अपने से। तो कास्ट ऑफ मतलब अलग कर देना संपत्ति वगैरह से। तो कास्ट ऑफ हिज सन, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। इंडियंस मासेस आर डैश लॉ अबाइडिंग। पहला ऑप्शन है फार एंड अवे, यानी कि दूर तक। बाय फार, बाय एंड लार्ज, यानी कि आम तौर पर। बाय फार काफ़ी हद तक। बाय एनी मीन्स किसी भी तरीके से। इंडियन मैसेज आर, यानी कि इंडियंस की जो बहुत बड़ी मात्रा है। बाय एंड लार्ज लॉ अबाइडिंग, यानी कि आम तौर पर लॉ अबाइडिंग यानी कानून को मानने वाली है। द फिल्म वी सॉ लास्ट नाइट वॉज बोरिंग, आई विश आई डैश इट। द फिल्म वी सॉ लास्ट नाइट वॉज बोरिंग, आई विश, मुझे लगता है, आई विश आई डैश इट। पहला है शुडंट हैव सीन, हैडंट सीन, डिडंट सी, वुडंट हैव सीन। एट्थ में अगर हम गौर करें तो यहाँ पे आई विश के साथ में सेंटेंस बनता है पास्ट में। किस में बनता है सेंटेंस आपका? पास्ट में। तो आप यहाँ पे हाथ लगा सकते हैं हैडंट सीन, यानी कि बी भी सही है, या फिर डी भी लगा सकते थे, वुडंट हैव सीन। पढ़ा है आपने कई बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि अगर इस तरफ हैड प्लस सन थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे या तो ये लगा सकते हैं या फिर ये, यानी कि इस सेंटेंस के दो आंसर करेक्ट हो सकते हैं, बी भी और डी भी। हिज ओल्ड क्लोथ एंड अनकॉम्ब हेयर गेव अ डैश अपीयरेंस। उसके ओल्ड क्लोथ और अनकॉम्ब हेयर यानी कि बिना भाई बालों ने गेव हिम अ डैश अपीयरेंस, डिसरिस्पेक्टफुल, असम्मानीय। डिस्प्यूटेशियस, डिस्प्यूटेशियस मतलब विवादास्पद, लड़ाई वाला। डिसकंटेंट, असंतुष्ट। और डिसरेपुटेबल, बुरा या खराब। तो डिसरेपुटेबल अपीयरेंस। नाइन्थ का मेरे राय में डी ही आंसर होना चाहिए। देयर आर एज येट नो वेजिटेशन टाइप्स ऑफ और इकोसिस्टम हुज स्टडी हैज़ बीन प्रिफर्ड टू द एक्सटेंट दैट दे नो लॉन्गर डैश इकोलॉजिस्ट, दैट दे नो लॉन्गर इकोलॉजिस्ट। यहाँ पे सेंटेंस में बात हो रही है किसी के इंटरेस्ट की। देयर आर नो वेजिटेशन टाइप्स और इकोसिस्टम हुज स्टडी हैज़ बीन परफेक्टेड टू द एक्सटेंट दैट दे नो लॉन्गर इंटरेस्ट इकोलॉजिस्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। और बच्चों सेट की शुरुआत की है, सब बच्चों को एक बार पता चल जाए कि 2014 के सेट शुरू करा दिए हैं सर ने यहाँ पे एमबी के, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कहीं किसी का मिस ना हो जाए। इसलिए मैं इसको आज ही यहीं रोक रहा हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट कल सुबह आपको मिलेगा और उसके बाद में एक सेट एक वीडियो में जैसा कि हम लोग कराते आए हैं वो कंप्लीट होगा। इसको आज सिर्फ और सिर्फ रोकने का कारण यही है जिससे कि सभी बच्चों को पता चल जाए कि एमबी बुक से 2014 के सेट हमने कराने शुरू कर दिए हैं। 15 के सेट पेड ग्रुप में चलते ही रहेंगे जैसे चल रहे हैं। सो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।